बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी की आमद है। मुल्क भर समेत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत में जो 14 अगस्त के हवाले से डेकोरेशन भी की जा रही है और जो बड़ी इमारत हैं वहाँ पे लाइटिंग भी की जा रही है। इसी हवाले से हम आज इस्लामाबाद के शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या तैयारियां कर रहे हैं इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं एक स्टॉल के ऊपर और हमारे साथ एक शायरी मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं। जी, क्या कहेंगे आप? जश्न आज़ादी जो है वो करीब है, चंद दिन बाकी हैं, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं घरों में, कैसे अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं और यहाँ से स्टॉल से क्या ख़रीद रहे हैं? स्टॉल से हम लोग घर के लिए कुछ ख़रीद रहे हैं ना, घर में झंडे वगैरह लगाने के लिए ख़रीद रहे हैं, घर में झंडियाँ वगैरह लगाने के लिए ख़रीद रहे हैं, घर में अपना बहुत अच्छा सेटअप करने के लिए यहाँ पे स्टॉल पे आए हुए हैं। सही। तो यहाँ स्टॉल पे आपको कौन सी चीज़ पसंद आई है, क्या ख़रीद रहे हैं यहाँ से? यहाँ पे तो बस एक चीज़ हमें पसंद आई है, परचम पसंद आया, जो हमारा पाकिस्तानी कौमी परचम है, ये हमें पसंद आया। सही है। और कुछ ये जो चीज़ें वगैरह लगी हुई हैं ये अच्छा, इस दफ़ा ये बताएं कि क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत हम देख रहे हैं कि परचम हैं, बैजेस हैं, इसके अलावा झंडियाँ हैं और दीगर जो सामान है, रेट से क्या है, रेट के हवाले से क्या कहेंगे? रेट कम है, ज़्यादा हैं? रेट बिल्कुल मुनासिब रेट है, ना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा नहीं है, कम रेट है। ये बिल्कुल अपने वो, अगर इनको चीज़ मिलती है 10 रुपये की, ये आगे 2 रुपये 1 रुपया कमाते हैं और बहुत मुनासिब रेट पे देते हैं। ये कोई गलत रेट पे नहीं देते भी ज़्यादा रेट दें, तो ये बिल्कुल मुनासिब रेट पे परचम वगैरह सेल करते हैं। तो क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, क्या पैगाम देंगे देखने वालों को? हम इंशाल्लाह देखने वालों को ये कहेंगे अच्छे तरीके से जश्न आज़ादी को मनाएं। अच्छा, आप क्या कहेंगे कैसे जश्न आज़ादी, क्योंकि आप दिन कम रह गए, करीब है जश्न आज़ादी, तो क्या तैयारियां कर रहे हैं, कैसे डेकोरेशन कर रहे हैं अपने घरों की और यहाँ पे स्टॉल से क्या ख़रीद रहे हैं? यहाँ से तो हम जैसे कि पैच हो गए ये खरीदने आते हैं, कोई कपड़े शपड़े ये हो गए, तो बहुत खुशी है। हर साल बाद आता है 14 अगस्त, हर साल बाद मनाते हैं 14 अगस्त। जैसे कि बच्चे होते हैं पेन पहनते हैं, लोग झंडे लेके बाहर निकलते हैं, ऐसी सीन होता है। अच्छा, क्या जोश व जज्बा है इस दिन के हवाले से? हर साल बाद, जैसे आपने बात की कि हर साल बाद ये दिन आता है, तो क्या आपके जज्बात होते हैं अपने वतन के हवाले से? हमारे वतन से यही जज्बात होते हैं, जो यही जो जैसे कि पाकिस्तान को 79 साल मेरे ख्याल से होगी, ऐसी तो हर साल आती है, यही बड़ी बात है। आप क्या देख रहे हैं कि जो अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो चीज़ों के जो झंडों के रेट्स हैं या बाकी जो दीगर अशिया हैं उनके रेट्स ज़्यादा हैं या कम हैं? रेट्स तो देखिए एक ही होते हैं। अभी यहाँ पे झंडे लगे, यहाँ के भी एक ही रेट हैं, पैच के, अंगूठी के, चूड़ियों के, मास्क के, जैसे कि मास्क होते हैं, इनके भी एक ही रेट होते हैं हर जगह में। मुख्तलिफ यहाँ पे थोड़ा रेट हाई है हर जगह में, कोई अपारा हो गया चले जाएं, ये फलाना ऐसे ही जी। तो हमने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग जीती है, आपको पता है, मार्का हक, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है, इंडिया से जंग जीती, हमारे नौजवानों की बड़ी बात है जो जीती है जंग। ऐसे तो पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, क्या पैगाम देंगे आखिर में अपने जो आपको देखने वाले हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? यही है कि 14 अगस्त सारी है, खुशी मनाएं, अपने दोस्तों के साथ बांटे खुशी। इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं जिनसे मज़ीद बात करेंगे कि ये जश्न आज़ादी के हवाले से क्या इनके जज्बात हैं और इस दिन को ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी बेशक बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए और हम सब जो पाकिस्तानी हैं इसके लिए इसको बहुत ख़ास दिन है हमारे लिए। और मौजूदा सूरत हाल के बारे में यही है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं लाइक ग्लोबली, और उसमें भी पाकिस्तान का नाम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है लाइक ग्लोबल लेवल पे जो पीस टॉक्स हुई, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसी को चलाने में, आगे करने में पाकिस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया। और
इससे हमारे जो मुल्क है उसका नाम भी रोशन हुआ, और ये है कि जो ग्लोबल लेवल पे हमारा इमेज ऊपर गया। तो हम बहुत खुश हैं, और ये है कि कुछ मसले मसाइल हैं जो हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इस जश्न आज़ादी के साथ साथ हमें ये जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से रिसेंटली एक मायदा हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के माबैन दिफाई मायदा हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो कितना मजबूत हो जाएगा? जी माशाल्लाह से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, क्योंकि देखें ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनको हम हमारे लिए पहले भी एक फ़ोरम मौजूद था, लेकिन ये था कि OIC के नाम से, लेकिन ये है कि जो वो इतना कोई अच्छा उसका रोल नहीं रहा, मतलब यूज़फुल नहीं रहा हम मुस्लिम नेशंस के लिए। तो ये है कि अभी ये जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर जो कि सुनने में आया और जो जिस तरह मीडिया में जितना कुछ इसकी जितनी चल रही है चीज़ें, उसको अगर देखा जाए तो ये है कि अगर उसके अकॉर्डिंग ही आगे आने वाले टाइमों में ये वर्क किया तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। मतलब जैसे कि सऊदीया हो गया, तुर्की हो गया और पाकिस्तान हो गया, हम सब का इन द एंड जो ख़तरा है वो कहीं ना कहीं एक स्टेट ही है, और वो हमें पता है कौन है। देखें, जिस तरह से आपने बात की इस दिफाई मादे के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, इस हवाले से बड़ी बड़ी तकरीबात भी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे इतनी बड़ी तकरीबात होना इस मौका के ऊपर, तो ये मज़ीद ये कितना जो है वो पावरफुल पाकिस्तान हो जाएगा इस मादे के बाद? देखें, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली बात तो ये है कि देखें, जब 3 मुल्क हैं, 3 डिफरेंट मुल्क हैं, लेकिन हम सब जो एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं, कि मतलब अटैक ऑन वन कंट्री मीन्स अटैक ऑन ऑल ऑफ द अदर पार्टिसिपेंट। तो ये बहुत बड़ा उस तरह से हम लोगों के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है, आज से 5 या 10 साल का अगर हम लगाएंगे अंदाज़ा, तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आएंगी, और हमारे तो थ्रेट्स ईस्ट और वेस्ट हर जगह पे मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए, और सेम सिमिलरली जो तुर्की है और जो सऊदी अरेबिया उसके लिए भी है, और ग्लोबल लेवल पे बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं वक्तन फ़वक्तन। चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी, क्योंकि रिसोर्सेज और सारी चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं, कम हो रही हैं, और ये आने वाले एंड टाइम्स में लड़ाई की तरफ तो चीज़ें जाएंगी, और जो नेशंस मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होंगी वही आने वाले टाइम में सरवाइव करेंगी। ये हमने अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनमें हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया, और हमें अंदाज़ा हो चुका है। जिस तरह से हमने देखा कि ये दफ़ाई मादा तो हुआ, उससे पहले पाकिस्तान ने एक इंडिया के ख़िलाफ़, अपने जो अज़ली दुश्मन है उसके ख़िलाफ़ हमने जंग जीती है मार्का हक़ के हवाले से, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, उस हवाले से हमारी मुसल्लह अफ़वाज को हम खराज तहसीन पेश करेंगे। माशाल्लाह हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चुबाए, ठीक है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी तरह अपनी जो जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए हम उसको ये बताएंगे कि छोटा या बड़ा होना नहीं मैटर करता, जो एक कौम का जज्बा होता है वो मैटर करता है। तो हमने उसमें उनको बता दिया, और दुनिया ने देखा, ठीक है, दुनिया ने देखा कि हम किस तरह करके अपने जो हमारे पास जो एसेट्स मौजूद थे हमने उनको किस तरह और कहाँ यूज़ किया। हमें अपने एसेट्स और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करना आता है, ये दुनिया ने देखा, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या जज्बात हैं, क्योंकि चंद दिन रह गए, आमद है 14 अगस्त की, तो कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को, अपने घरों को कैसे डेकोरेट करते हैं, आपके क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? जी माशाल्लाह, मेरे घर में तो बच्चे हैं काफ़ी, और बच्चों के अलावा भी मतलब मैं अपने बचपन से भी अगर लिंक करूँ तो मतलब बचपन से हमारा ये था कि हम बहुत जोश व खरोश से मनाते थे, ठीक है, और मेरी तो कोशिश यही होती थी कि मतलब अपना झंडा जो है वो बड़े से बड़ा लगाने की, ठीक है,
और इसी तरह अभी मेरे जो भतीजे जो मेरे घर में बच्चे हैं उनकी भी इसी तरह कोशिश होती है कि वो पहले से तैयारियां करते हैं, इसके लिए कपड़े ख़रीदते हैं और ये झंडे झंडियाँ ये देखें, हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह इनका भी यही कहना है कि घर के ऊपर सबसे पहले जो है ये झंडा लगाते हैं और जो हमारी पहचान भी है पाकिस्तान का फ्लैग। मज़ीद भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस मौके के ऊपर हमें एक थोड़ी मुश्किल ये पेश आती है कि जो नौजवान हैं, मंचले हैं, वो रोड्स के ऊपर निकलते हैं, बाइक्स को अल्टर करके निकलते हैं, फैमिलीज होती हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? देखें, ये सीधी सीधी बात इस तरह की, वो अपनी आज़ादी को मनाते मनाते कहीं ना कहीं दूसरों को नुकसान के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी का जो पैगाम है, ये पैगाम है कि इस तरह से आप आ जाएं और अपनी ही आवाम को आप तंग करें? देखें, आज़ादी का जो मतलब है वो ये है कि हर किसी को जीने का हक़ होना चाहिए, हर किसी को रोड्स पे चलने का हक़ होना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर जो गाड़ियों पे ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, बाइक्स पे व्हीलिंग कर रहे हैं, ये अपने लिए भी नुकसानदेह होता है और दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए होती है। तो इसमें यही है कि भाई आज़ादी का मतलब ये है सबसे पहले कि ख़ुद को और दूसरों को जीने का हक़ दें और दूसरों को के लिए परेशानियाँ और अपने लिए परेशानियाँ क्रिएट ना करें इस बहुत खुशी के मौके पे। तो ये है कि इसी में दूसरों के लिए भलाई का सोचें, ना कि दूसरों के नुकसान का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है कि इस खुशी के मौका के ऊपर दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों को भी खुशी मनाने का मौका दें और किसी के लिए मुश्किल पैदा ना करें। कैसे सेलिब्रेट करते हैं, घर को कैसे डेकोरेट करते हैं, घर के ऊपर परचम लगाते हैं और क्या आपकी जो है वो होती है इस दिन के हवाले से ख़ुसूसी तैयारी क्या होती है? ख़ुसूसी तैयारी तो यार बाइक की होती है, बाइक तैयार करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। अभी तक की अभी ये बाइक तैयार कर ली है, बस उस दिन देखेंगे 14 अगस्त। बाइक को कैसे तैयार करते हैं? बस झंडे लगाए हुए हैं, बस थोड़ा अल्ट्रेशन कराए हुए बाइक को, बस ये किया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, हम एक बात कर रहे हैं कि जो आज़ादी का दिन मनाने के लिए इस तरह के मौक़ों के ऊपर मंचले हैं, आप जैसे नौजवान हैं वो निकलते हैं तो साथ दूसरों को भी ख़तरे में भी डाल देते हैं, हादसात भी हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये तरीका ठीक है आज़ादी मनाने का? नहीं यार, ये ठीक तो नहीं है, लेकिन बस दुनिया का है, दुनियादारी के साथ चल रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा, उसके बाद ना पाकिस्तान ने एक गुज़श्ता रोज़ आपको पता है सेलिब्रेशन भी की है। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया का एक माहदा हुआ है, दिफाई माहदा, जिसके बाद पाकिस्तान एक सेलिब्रेशन की। इस माहदे को आप कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान का दिफा, आप क्या समझते हैं, मज़ीद मजबूत हो जाएगा? हाँ, मजबूत तो हो जाएगा, ये सोच रहे हैं हम तो। अच्छी बात है, अगर सऊदीया और तुर्की के साथ किया तो माहिदा तो बड़ा अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से नौजवानों को? यही कहना चाहता हूँ कि सेलिब्रेट करें और अपनी लाइफ एंजॉय करें, और कुछ नहीं कहना चाहता बस। 14 अगस्त आ रही है और क्या जज्बात हैं आपके, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? जज्बात तो बहुत ही अच्छे हैं। 14 अगस्त है, ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, जैसे कि खुशी का दिन होता है क्योंकि आज़ादगी आई है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ये है कि वाम को भी कहते हैं कि एंजॉय करें 14 अगस्त को, मतलब जितना हो सके, आज़ादी का दिन है, जैसे कि एंजॉय खुल कर करें, बस यही कह सकते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे कि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के माबेन एक दिफाई माहदा हुआ है, और आप क्या समझते हैं इससे जो पाकिस्तान का दिफा है वो कितना मजबूत होगा? अच्छा होगा, ज़ाहिर बात है, जब ताल्लुकात होते हैं दूसरे गैर मुल्कों से तो अच्छा ही होगा। तो इस बारे में यह है कि जितना किसी से मतलब अच्छा होगा कि किसी के साथ अगर कोई किसी भी माहदे पे अगर कोई बात हो रही है तो ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा। मार्का हक बुनियान मरसूस, आपको पता है हमने भारत के ख़िलाफ़ एक जंग जीती है बहुत, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, आपके क्या जज्बात हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि जैसे कि कलमे का मान होता है, इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, तो उनके अंदर इस तरह तो कुछ नहीं है, उनके लिए बस मौत होती है, हमारे लिए शहादत होती है, तो हम शहादत के लड़ते हैं। तो शहीद कोई भी हो तो वो जैसे कि मरता नहीं, हालांकि वो ज़िंदा रहते हैं। देखें, हर पाकिस्तानी की तरह, हर मुहिब वतन की तरह ये जो नौजवान हैं इनके अंदर भी एक जज्बा है। शहादत की बात इन्होंने की कि हम हर वक्त जो है वो शहादत के लिए तैयार होते हैं। मज़ीद ये बताइएगा
कि जिस तरह से इस मौका के ऊपर 14 अगस्त के ऊपर या कोई भी खुशी का दिन आता है तो जो मंचले हैं ख़ास तौर से क्या पैगाम देंगे उन्हें? वो अपने बाइक्स निकाल लेते हैं, अल्टर करते हैं और जो फैमिलीज़ हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती हैं और कई दफ़ा ये होता है कि हादसात भी रुनमा हो जाते हैं। उन्हें क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। 14 अगस्त पे लड़के बाइक लेकर सड़कों में निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडें मारते हैं, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो माँ बहनों को लिए अपनी खासकर अपनी फैमिली के परेशानी में डाल देते हैं, हादसे हो जाते हैं, किसी का बाजू किसी की टांग टूट जाती है, तो ज़ाहिर बात है खुशी का दिन होता है तो अपने घर वालों के लिए परेशानी बना देते हैं, तो इस तरह का कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी कुर्बानियों से मिली है, मतलब मुल्क आज़ाद हुआ है 14 अगस्त, तो इस पर खुशी मनानी चाहिए। इतना भी नहीं है कि सड़कों में बाइक लेकर निकल आए बंदा या किसी फैमिली को इस तरह डिस्टर्ब करे, तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि ये जो हमें आज़ादी मिली है बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है और इस तरह से सड़कों के ऊपर आके आवाम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बहुत से हादसात भी हो जाते हैं। तो क्या पैगाम देंगे आखिर में 14 अगस्त के हवाले से? कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कौम को यही पैगाम देंगे बस जितना हो सके अपना ख्याल करें, अपने माँओं बहनों और अपनी जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं उनका ख्याल करें, तो इस तरह का कोई भी काम ना करे कि वो परेशान हो, डिस्टर्ब हों। तो ये सरेंसर लगा देते हैं ट्रां वाले या पापड़े बजा रहे हैं सड़कों पे, तो बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए। अपना और अपने ख़ानदान और अपनी फैमिली के बारे में सोचें। आने वाले दिन, आने वाले हालात बहुत ख़राब हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, कल का मुस्तकबिल आप। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो कश्मीर के भी हालात बड़े ख़राब हैं, तो कश्मीर की भी बात करना चाहता हूँ, वो भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो उनका भी इस वक्त साथ देना चाहिए। बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि ये जो मौका है ये मुत्तहिद होने का मौका है। इस मौका के ऊपर आज़ादी को मनाने का ये तरीका नहीं है कि आप सड़क के ऊपर आवाम को डिस्टर्ब करें या बाजों का इस्तेमाल करें या जो मंचले हैं वो बाइक्स अल्टर कर लेते हैं, इससे जो है एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी 14 अगस्त डे ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे आबा व अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन अज़ीज़ के हसूल के लिए, और हमारे खून के अंदर ये जो आज़ादी की लहर दौड़ रही है इसके पीछे बहुत अजीम कुर्बानियाँ हैं उनकी, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और जो कायद आज़म का जो फरमान रहा है कि हम फुल डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्किंग के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम और सिर्फ काम, इसको हमें अपना बेस बनानी चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन जो इस मुल्क को आगे लेके जाने में हो सकता है वो हमें ज़रूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत अच्छी इन्होंने बात की है कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, इस मुल्क को आसानी से हासिल नहीं किया गया, हमें मुत्तहिद रहना है। सर बताइएगा कि जिस तरह रिसेंटली पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के माबैन एक दिफाई माहिदा हुआ है, क्या कहेंगे पाकिस्तान का दिफा इससे मज़ीद मजबूत होगा? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा ही लॉन्ग अवेटेड इनिशिएटिव था एंड क्रेडिट गोज़ टू द करंट लीडरशिप ऑफ उम्मत मुसल्लमा, जिसके अंदर उन्होंने अभी 3 मुल्कों का जो इत्तेहाद हुआ है, हमारी रब के हज़ूर दुआ है कि तमाम आलम इस्लाम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों ताकि छोटे छोटे जो भी हमारी एंटी मुस्लिम नेशंस हैं या क़ुव्वतें हैं जो हर दो सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाइस बन रही होती हैं आलम इस्लाम के इत्तेहाद के अंदर, इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो मज़ीद मजबूत होंगे और हमारे दुश्मनों को मौका कतई नहीं मिलेगा किसी भी तरीके से हमारी सफ़ों में दरार डाल सके। सर जैसे आम तौर के ऊपर ये देखा जाता है कि जब भी हमारा कोई खुशी का दिन आता है, ख़ास तौर से अब जश्न आज़ादी है, तो इस मौक़े के ऊपर हम देखते हैं कि मंचले हैं, बाइक्स लेके निकलते हैं रोड्स के ऊपर और बाज़ कई हादसात भी रुनमा हो जाते हैं। तो आप उन्हें क्या पैगाम देंगे कि इस मौका के ऊपर उन्हें पुरान रहना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, खुशी का इजहार के बड़े तरीक़ेकार होते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं, तो एक खुशी के इजहार का ये भी तरीका है कि अपने आप को सेफ़ रखें, जुमला हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसका हम ख्याल रखें। ख़वातीन सड़कों पे आ रही हैं, बुज़ुर्ग बच्चे सड़कों पे आ रहे हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का और अपनी जान को, अपनी माल का भी ख्याल रखें। बिल्कुल आज़ादी की सेलिब्रेशंस होनी चाहिए। ये उन कौमों से पूछा जाए जो इस वक्त अभी भी आज़ादी की कोशिश के अंदर अपनी खूनों को बहा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आइडियल तरीका यही है कि हम
इस खुशी को इस तरीके से मनाएं और इजहार करें अपने जज्बात का कि किसी के सुकून, किसी के लिए बायस बेचैन ना बने, बायस बदअमनी ना बने। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दम वाला दिन है। मैं जिस तरह पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी कदर व मंज़िलत वही जान सकता है जो इस वक्त आज़ाद नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी चैलेंजेस में से गुज़र रहे हैं, 78 ईयर्स हो गए और आगे भी हमारी जो मनाज़िल चल रही हैं, इसी उम्मीद के साथ, इसी कोशिश के साथ कि हर आइंदा आने वाला दिन, हर आइंदा आने वाला महीना और साल पिछले से बेहतर हो। हम अपने इंडिविजुअल को के तौर पर देखें तो अपने आप को माशरे के अंदर कंट्रीब्यूट करें, ताकि इंडिविजुअल्स के कंट्रीब्यूट करने से ही कौमें बनती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी देखिए, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से, वहीं पे एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो दिन है ये महज एक दिन मनाने का मकसद नहीं है, बल्कि ये इस दिन की ये भी याद दिलाता है कि हमारे जो बड़ों की कुर्बानियाँ हैं और अपने वतन से वफ़ादारी के अहद की तजदीद का दिन भी है। ये बताइएगा कि जिस तरह से 14 अगस्त बहुत करीब है और अब क्या जज्बात हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह से इस दिन को आप सेलिब्रेट करते हैं? हम तो वही करेंगे जो हमेशा की तरह करते आ रहे हैं। 13 अगस्त को निकलना और आतिशबाजी देखेंगे और फिर दोस्तों के साथ घूमना, सेलिब्रेट करेंगे। यही तो खुशी का मौका है। तो इस दिन को आप कैसे डेकोरेशन कैसे करते हैं घरों में, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इस हवाले से क्या खुसूसी तैयारियां क्या करते हैं आप? यही करते हैं कि घर को रोशन करते हैं, लाइटें लगाते हैं और झंडा लगाते हैं। और छत पे तो लाजमी बात है, झंडा बड़ा सा लगा देते हैं कि लोगों को पता चले कि हमारे मुल्क आज़ाद हुआ था इस दिन पे। और एक अलग से रोशनी होती है इस्लामाबाद में जिस दिन। अच्छा, आपने एक बात की कि एक पैगाम दिया जाता है कि इस दिन मुल्क आज़ाद हुआ था। इस दिन की वैसे अहमियत क्या है, आप क्या समझते हैं? इसकी ख़ास बात क्या है इस दिन की, क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जो हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे 14 अगस्त वाले दिन, तो इस वजह से हमारे क़याद-ए-आज़म ने हमें आज़ाद करवाया, तो इसी खुशी की वजह से हमें ये मनाना चाहिए। अच्छा, एक बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक सेलिब्रेशन कर रहा है। गुज़िश्ता दिन पाकिस्तान ने एक सेलिब्रेशन की है, फायर वर्क हुआ है, मुख्तलिफ़ तकरीबात हुई हैं। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की के माबैन एक मुश्तरका दिफाई माहिदा हुआ है। तो क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान का जो दिफा है मज़ीद मजबूत होगा? ज़ाहिर सी बात है, जितने मुल्क साथ में रहेंगे मुसलमान मुल्क, तो ज़ाहिर सी बात है वो मजबूत होता रहेगा। तो हर किसी को साथ मिल के रहना चाहिए, साथ मिल के खाना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भाई बहन होते हैं। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कमज़ोर होगे, कुछ और होगे। हाँ, अगर आप दोस्त और बनाओगे तो आप मजबूत होते जाओगे। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन नौजवानों को, मंजिलों को जो आज़ादी के मौका के ऊपर मुख्तलिफ़ जो है बाइक्स अपने अल्टर करा लेते हैं और एक आज़ादी का आप क्या समझते हैं ये मकसद है कि साथ दूसरों को भी डिस्टर्ब करें और इस कई जो है वो हादसे भी रोनुमा हो जाते हैं? इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? देखें, अगर आपने आज़ादी इतनी आपको शौकीन लगती कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप उस चीज़ को ना करें कि अगला आपसे तंग हो। ये तो आपको इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी और को तंग करें। आपने करना है आराम से जाओ, देखो, माहौल करो, बाजे तक बजा लो। लेकिन जो आप अल्टर वगैरह करते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उल्टा और लोगों को, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, क्या पता उनको हार्ट अटैक आ जाए इसी वजह से। तो इससे अच्छा आप बिल्कुल आराम से, जिस तरह बाइक चलानी है, आवाज़ तेज़ करके क्या दिखाना चाहते हो कि मैं हूँ, आपको लोग उल्टा छपरी समझते हैं। तो इससे फ़ायदा यही है कि आप बिल्कुल सादे से रहें। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में 14 अगस्त के हवाले से नौजवान नस्ल को? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुल्क का नाम रोशन करो, ऐसे कोई काम ना करो जिससे मुल्क ख़राब हो। बस खुशी का मौका है तो खुशी से रहो। जिस तरह ईद है इसी तरह 14 अगस्त है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फ़ाइंदाबाद। क्या जज्बात हैं, इस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन को हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करते हैं और अभी तो कोशिश जारी है हमारी और खुशी जो बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह परचेजिंग कर रहे हैं ये चीज़ें वगैरह, शर्ट्स वगैरह, ये वो झंडे वगैरह,
तो इंशाल्लाह खुशी से सेलिब्रेट करेंगे। जिस तरह कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान सेलिब्रेशन एक कर रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबेन एक मुश्तरका दिफाई मायदा हुआ है। कैसे इस मायदे को देखते हैं? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा है मज़ीद मजबूत होगा इससे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अल्लाह करे हो, और जो गवर्नमेंट कर रही है तो हमारे लिए ही कर रही है इंशाल्लाह, तो उम्मीद है कि हो, अब अल्लाह जाने क्या। अच्छा, इस मौके पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आज़ादी को मनाने के जो तरीके हैं, मैं ख़ास तौर से बात करूँ मंचलों की, जो नौजवान हैं वो इस मौका के ऊपर बाइक्स रोड्स पे ले आएंगे अल्टर करा के, तो साथ दूसरों के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं, हादसात भी हो जाते हैं अक्सर, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, ये जो तरीके से मनानी चाहिए, और रोड पे इस तरह लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ होती है, फैमिलीज़ इधर उधर जा रही होती हैं, मोस्टली लोग ड्यूटियों पे जा रहे होते हैं, वो बड़े तंग होते हैं, क्योंकि हम भी इस शिकार हुए हैं इस मसले का। तो इसलिए यही पैगाम दूंगा कि खुशी से मनाएं और तरीके से मनाएं, ताकि आवाम भी तंग ना हो और आप अपनी खुशी भी जो है पूरी कर सकें। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे 14 अगस्त के मौके के ऊपर? भाई यही देंगे कि जो है खुशी से मनाएं, और ये जो है बगदड़ शगदड़ ना करें और खुश रहें। यह था आज का हमारा प्रोग्राम, जिसमें आज हमने बात की जश्न आज़ादी के हवाले से। शहरियों की आपने राय जानी कि वो किस तरह से जश्न आज़ादी जो है वो आज के प्रोग्राम में आपने जाना कि जो शहरी हैं वो जश्न आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे, क्या उनकी तैयारियां हैं। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मलिक मोहम्मद उस्मान और मेरे हमरा कैमरामैन मोहम्मद असलान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।